बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो एक ऐसा सवाल जो बच्चे हमसे हमेशा पूछते हैं कि सर बताइए कि बोर्ड्स में पेपर कैसे चेक किए जाते हैं, कौन सी चीज़ें वो नोट करते हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमारे नंबर्स को कम करती हैं जिससे चेकर इंप्रेस नहीं होता। तो आज हम उन्हीं कुछ हिंट्स पर बात करेंगे ताकि आपके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो। तो वक्त ज़ाया किए बिना बगैर हम उसकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले हाशिया लगाना और जो लिखा हुआ है वो समझ आ रहा हो। देखिए, इससे पहले भी हम बारहा मरतबा ये बात कर चुके हैं, बारहा दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हमारी जो पेपर प्रेजेंटेशन है, कोई भी पेपर, उर्दू हो, इस्लामियात हो, इंग्लिश हो, मैथ, कोई भी, उसमें जो हमारी प्रेजेंटेशन है, हमारे जो प्रेजेंट करने का तरीका है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जो चेकर होता है वो इस बात को देखता है कि आया बच्चे को सिर्फ लिखना ही आता है या उस लिखे हुए को अच्छे अंदाज में पेश करना भी आता है। तो हाशिया लाजमी लगाइए, चाहे उसके ऊपर पहले लगा हुआ है, लेकिन आपने हाशिया लाजमी लगाना है। अब जो लिखा हुआ है वो समझ आ रहा हो। अब देखें, हम जो लिखते हैं बाज़ दफ़ा वो हमारे अलावा कोई और पढ़ नहीं सकता, तो मेहरबानी करके ऐसे अल्फाज लिखिए जो आसान हो, जो लिखे हुए हैं वो समझ भी आ रहे हो। यानी गंद नहीं डालना या उनको बहुत जोड़ के नहीं लिखना, थोड़ा सा वक्फा रखिए उनके अंदर। और लिखने के लिए वो फिर मैटर करता है, आप पेन इस्तेमाल कर रहे हैं या पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं, जेल पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी पेंसिल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी पेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अच्छे से रन कर लीजिए ताकि आपको लिखते हुए कोई मुश्किलात का पेश ना आए। उसके बाद लिखाई कैसे बेहतर हो सकती है, इससे पहले अभी जैसे मैं बताता हूँ, लिखाई हम बेहतर इसी तरह कर सकते हैं कि जब हम लिखते जाएंगे, ये छोटे छोटे जो टेस्ट आपके होते हैं क्लासेस में, उनको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, उनको लिखते जाइए। और बोर्ड के पेपर में आप जितना बेहतर हो सकते हैं उसमें वक्फा रखिए, थोड़ा थोड़ा वक्फा रखिए, उस लिखाई को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। हम जब कॉलेज में कोई टेस्ट चेक करते हैं ना, हमारे पास जो बच्चों के टेस्ट आते हैं, देखिए हम तो वाकिफ होते हैं उनसे कि ये बच्चे रोज़ लिखते हैं कुछ ना कुछ, हमें उनको कुछ अल्फाज की समझ आ जाती है, उसको हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर उनके लिए सब कुछ एक नया चीज़ होती है। तो अगर आपका लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, आपने सब बेहतरीन लिखा हुआ लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा, तो वो क्रॉस लगाएगा। ये पास आप ऐसा होता है कि जो चेकर होता है उसके मूड पर भी डिपेंड करता है कि वो हैप्पी मूड में है या वहाँ जो कमरा चेकिंग के लिए बनाया हुआ है सारा, वो लोग कैसे आपस में बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, उनका मूड अच्छा है या कोई गुस्से वाला, कुछ रोब दबदबे वाला, कुछ निगरान होते हैं, तो वो भी एक मैटर करता है कि वो बाज़ दफ़ा वैसे चलता जाता है। वो आखिर में बताऊंगा कि वो क्यों ऐसा करते हैं सारा। तो लिखाई को हमने सबसे बेहतर करना है, खुशनवीसी से लिखना है हमने, खुशखती से लिखना है हमने, ताकि जो लिखा हुआ है वो समझ आ सके। पर्चे की खूबसूरती को बात फिर वही आ जाती है कि प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते। देखें, पेन का इस्तेमाल या पेंसिल का इस्तेमाल, उसमें मार्कर का इस्तेमाल, कि जो आपने सवाल लिखा हुआ है उसकी प्रॉपर हेडिंग है, उसके नीचे 604 मार्कर से छोटी हेडिंग है, फिर उसके नीचे आपने पैराग्राफ बनाकर लिखा हुआ है। एक सफ़े पर आपने कम से कम 3 नहीं तो 2 पैराग्राफ लास्ट में बनाने, ये चीज़ मैटर करती है। ये चीज़ें सारी वो देखते हैं। देखिए ना, हम जब कोई भी घर में हमारे मेहमान आ जाता है तो हम उसको अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि जब वो जाए यहाँ से तो हमें अच्छे अल्फाज में याद करे और फिर ये कहे कि भाई वह फलां घर में गया था, मुझे उन्होंने अच्छी तरह से ट्रीट किया, अच्छी जो भी चीज़ें हैं वो बड़ी सजी रजी थी और बड़ी आला तरीके से सारा मेरी खिदमत की गई। तो ये समझिए कि हम अपना पर्चा, अपना जो 12 साल जो हमारे पास नॉलेज है, वो हम एक पर्चे की शक्ल में उस चेकर के सामने रख रहे होते हैं कि भाई हमारे पास ये कुछ है, आप इसको देखिए, अगर हम इस लायक हैं तो हमें इसके लास्ट में नंबर दीजिए। खूबसूरती को इसी तरह से बढ़ाया जा सकता है, हाशिया लगा के, पेन का इस्तेमाल करके, मार्कर का प्रॉपर इस्तेमाल करके, उसकी हेडिंग्स को प्रॉपर लिख के, उसमें आपने जो रमूज़ काफ लगाने हैं वो कौन से ज़्यादा बड़े नहीं लगाने। बात सब होता है ना ऐसा कि स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे लंबी लाइन लगा देते हैं, वो एक छोटा सा खत्मा लगाना होता है या कोई ऐसे वैसे टेढ़ी लाइन लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें आपने इनसे स्किप करनी है, इन चीज़ों से आपने बाज रहना है। ये बाज़ दफ़ा ओवर रिएक्शन हो जाता है या ओवर कॉन्फिडेंस बनना हो जाता है ना, फिर वो भी हमारे नंबर कम करने में मसला पेश करता है। अच्छा जी, ये जो बड़ा मज़ेदार इख्तितामिया दुआ लिखना कैसा है, हम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं और बच्चे अक्सर आते हैं हमारे पास, वो ना ये समझते हैं कि शायद हम ऐसे हमदर्दी उनके साथ जताएंगे या उनको अपनी कुछ मजबूरी बताएंगे तो वो हमारे नंबर लगा देंगे। नीचे लिखा होता है कि अल्लाह आपको हज कराए, आपकी शादी करवाए, आपके बच्चे सलामत रहें, आपकी रिज़्क में बरकत हो। कुछ ऐसे भी पेपर्स होते हैं जिनके ऊपर बच्चे कुछ इसमें आज़म लिख जाते हैं, कुछ तावीज़ बना कर लिख जाते हैं, कुछ वैसे दुआ लिख जाते हैं, कुछ मजबूरी अपनी बताते हैं कि मैं गिर गया था, मेरे से तैयारी नहीं हो पाई, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो मैं पेपर इसलिए सही नहीं दे पाया।
ये सारी चीज़ें याद रखिए, आपके इमेज को एक टीचर की नज़र में ख़राब करती है। देखें, उसने पूरा साल एक टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट ने आपको पढ़ाया, ये सारी मजबूरियाँ आपकी वहाँ पर थी। आज इम्तिहान के दिन आप ये सारी मजबूरियाँ क्यों बता रहे हैं? और वो भी उस बंदे को जो आपको जानता तक नहीं है। मतलब हम वो तो इसी माइंडसेट से चेक कर रहे हैं ना कि आपका पेपर सामने है और देखने के क्या आपने लिखा हुआ है। तो अगर आप ये सारी दुआएं लिखना शुरू कर देंगे, मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं लिख पाया, मैं ये याद नहीं कर पाया, मैं गिर गया था, मैं वो जा रहा था, शादी थी, मतलब ये सारा कुछ लिखने का मकसद क्या है? हम हमदर्दी मांग रहे हैं उससे, बीइंग ए स्टूडेंट। ऐसा नहीं गाइस, बच्चों आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कोई ऐसी चीज़ आखिर में नहीं लिखनी इससे लगे आपका बैड इंप्रेशन चाह रहा हो, ये मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये कर दूंगा आपके लिए, वो कर दूंगा। याद रखिए, ये सारी चीज़ें आपका एक बैड इंप्रेशन रखती हैं। इनको अगर कहीं लफ्ज़, हाँ, ये जो टेस्ट होते हैं ना हमारे क्लासेस में, बाज़ दफ़ा बच्चों को ना एक छोटी सी आदत होती है कि कोई भी लफ्ज़ लिखने के बाद वहाँ पर ऐसे ऐसे कर देते हैं ऊपर। तो पेपर में आपने ये नहीं करना है। एक सिंपल सा टूल है उसके लिए, आप उसके गिर्द ब्रैकेट्स लगाइए, क्रॉस लगा दीजिए, या एक सिंपल चीज उसी लफ्ज़ के ऊपर एक लाइन लगा दीजिए, या तो उस लफ्ज़ के ऊपर क्रॉस लगा दीजिए या एक सिंपल सीधी लाइन लगा दीजिए। ये उसके ऊपर ही गंद डालते रहना, तो जाहिर है वो बड़ा सा दायरा लगा देगा उसके ऊपर कि ये तो गलती कर गया। अब जितनी वो गलतियां बढ़ती जाएंगी, चाहे आपने गलती करके खुद ही मिटा दी, लेकिन आपका मिटाना भी एक गलती है, तो उसको सर्कल करके आपके नंबर ऐसे कम किए जा सकते हैं। उसको मिटाने का तरीका क्या है? छोटा सा क्रॉस लगा दीजिए या उसी लफ्ज़ के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा दीजिए कि ये मुझसे गलती हो गई है। और वक्त का ख्याल रखें, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। देखें, हम पूरा पेपर करें, छोड़ना नहीं है। ये प्रैक्टिस हमें शुरू साल से ही कर देनी चाहिए कि हमने अपना जो पेपर है वो वक्त पर पूरा करना है। हर सवाल को उसके बराबर टाइम दे के, उसको अच्छे अंदाज में पेश करके हमने मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। वक्त बहुत मायने रखता है। बच्चों का ये ऑब्जेक्शन होता है, हमें वक्त पूरा नहीं दिया जाता। अगर हमें बोर्ड में पूरा वक्त दिया जाता तो ये हमारे नंबर जो थे वो बढ़ सकते थे। भाई हम ये ऑब्जेक्शन क्यों लगाएं? देखिए, 3 घंटे बहुत वक्त होता है अगर आप लिखने के लिए बैठते हैं तो। लेकिन जाहिर है जब सोच डाइवर्ट हो रही हो, कहीं और जा रही है, कहीं उधर जा रहा है, तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात तो आती हैं। इसलिए वक्त को मैनेज करने का तरीका अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए। वो बच्चे ढूंढिए जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, वो कैसे नंबर हासिल कर सकें। अच्छा, सवाल नहीं भी आता तो भी लिख दीजिए। अब आप समझेंगे कि ये क्या है कि सवाल आ नहीं रहा और इसे लिखे कैसे। देखें, आप सवाल लिखने के लिए ना, मतलब ऊपर उसका सवाल लिख दीजिए, हेडिंग लिखिए, नीचे अब आपके वो सारे नॉलेज का इम्तिहान है, सेल्फ राइटिंग जिसे बोला जाता है। उस सवाल को समझिए, जो जहन में आ रहा है, जो भी आपके जहन में आ रहा है उसको लिख दीजिए, छोड़िए नहीं। सवाल छोड़ेंगे, नालायक तस्वुर किए जाएंगे। लिख देंगे, गलतियां सबसे होती है, कुछ ना कुछ आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे। पेपर में सवाल छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो इजाफी सवाल करते हैं। याद रखिए, इजाफी सवाल जो होते हैं वो क्रॉस लगाते थे, वो चेक नहीं करते। वही चेक करते हैं कि 5 में से 4 करने हैं, 8 में से 2 करने, वो करने के बाद बाकी वो सारा क्रॉस लगा देते हैं। तो हमने एक के जो सवाल नहीं भी आता फिर भी हल करना है, इजाफी सवाल नहीं करना। ये याद रखिए, वो पहले ही सवाल चेक करेगा, उसके बाद वो सवाल चेक नहीं करता। अब नंबर कैसे बढ़ाया जाए, जो हमने पहले लिखा। अब देखिए, जब कोई चेकर पेपर चेक कर रहा होता है ना, उसके पास एक बंडल पड़ा होता है, जाहिर है काफी सारे पेपर्स पड़े हुए। अब उस बंडल्स को चेक करने के बदले में उसको कुछ पे किया जाता है, राउंड अबाउट 50 to 60 रुपीज। सारे टैक्सेस निकाल के आप कह लेंगे उससे जो बच जाते हैं वो 40 से 45 रुपीज बच जाते हैं। अब एक बंदा अगर उसका मूड सही है, जो चेक करने वाला है, जाहिर है हमारे जैसे उस्ताद ही होंगे वहां पर जो चेक कर रहे होते हैं, तो स्पीड से चेक करता जा रहा है, करता जा रहा है। क्यों? उसे नजर आ रहा है 45 रुपीज पर पेपर मुझे पे किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। कुछ चेक, सारे चेकर्स नहीं, कुछ चेकर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े पेपर चेक करते हैं लेकिन अच्छे चेक करते हैं। जो मैंने पहले बात की कि ये मूड पर भी डिपेंड करता है कि जो चेक करने वाला है उसका मूड कैसा है। हम जो बच्चे आपस में ना, कभी कभार बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हो सकता है शायद वो
घर से लड़के आया हो, घर में हालात ठीक ना चल रहे हो, वो सारा गुस्सा आके हमारे पेपर्स की तरह निकाल दे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, माहौल जो वहाँ पर क्रिएट हो रहा होता है ना, उस कमरे के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर जो माहौल होता है वो बहुत मैटर करता है। अगर वहाँ का माहौल खुशगवार है, खुशजोश है, तो वो ईजीली आपका नंबर चेक करता है, पेपर चेक करता जाएगा, नंबर देता जाएगा, करता जाएगा। और लिखा हुआ अच्छा होना चाहिए, सिर्फ दिखना खूबसूरत चाहिए, उसके अंदर क्या लिखा है वो बाद में चेक करेगा, लेकिन पहले वो ये देखेगा कि आपने कैसा लिखा है। खूबसूरत दिखेगा तो बिकेगा, जो दिखता है वही बिकता है, याद रखिएगा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी कि हमने कौन सी बातों का ख्याल रखना है कि अपने नंबर्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कॉन्फिडेंट रहना है, बी पॉजिटिव रहना है, कुछ नहीं होता, नंबर्स वो जानबूझ के नहीं काटते, परेशान नहीं होना, आपने अपना पेपर मुकम्मल करना है और टाइमली मुकम्मल करना है, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये साथ में कुछ लिंक्स मैंने दिए हुए हैं यूट्यूब के, कि उर्दू विद मास्टर या मास्टर अमीन आप लिखेंगे तो आ जाएगा, टिकटॉक का master_साहब 30, इन आईडीज़ पर जाकर भी आपको ये वीडियो मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह।